अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो है वो शुरू हुआ है और आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये ऊनी डंडे वाला जो वो डंडा होता है वो है। और ये मैं क्या कर रही हूँ जी, आपने टीजर देख ही लिया होगा। हाईलाइट्स में मैंने दिखाया है कि मैं बना रही हूँ आज पंजीरी, जो कि लॉन्ग ड्यू थी, काफ़ी टाइम से मुझे बनानी थी, लेकिन मेरा जो फूड प्रोसेसर है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। पहले इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हो रहे थे और वो करते करते हमारी सर्दियाँ ही गुजर गई। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि सर्दियों में मैं अब थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी जो है वो बना के ज़रूर रख लूँ और चाय के साथ या दूध के साथ उसको ले लिया करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स जो है वो नज़र आए हैं लास्ट 2 इयर्स में। अगर आप भी क्रॉनिक बैक एक या जॉइंट्स पेन के पेशेंट हैं या नहीं भी पेशेंट हैं, रूटीन में आपको पेन होती है बीइंग अ फीमेल, ठीक है, और बच्चों के बाद और उसके इवन दो के डिलीवरी के बाद मदर्स जो हैं वो लास्ट में बच्चों को है वो बना कर देती हैं, बट अब आप खुद भी अपने लिए बना सकते हैं। और मैं आज आपको अपने तरीके से जो है वो बताऊँगी। ये वही तरीका है जो ओवर द इंटरनेट आपको मिल जाएगा। बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स का ये मिक्सचर है। ये कोई मेरी रेसिपी नहीं है, मैं कोई मास्टर शेफ़ नहीं हूँ। मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से बहुत सारे लोग बनाते हैं। और मेरी आंटी हैं बेसिकली, जो कि जिन्होंने मुझे बना कर दी थी जब मेरी डिलीवरीज हुई थी, तो उनकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की हैं और उसके अलावा कुछ मैंने नेट से देखकर अपनी एक रेसिपी क्रिएट की हुई है। और बेसिकली इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है और वही टिप्स और ट्रिक्स जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी अपना ख्याल रख सकें, क्योंकि अपना ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ मदर, इफ़ यू आर अ वाइफ, no matter what, if you are not a mother, not a wife, if you are a girl, you are a woman, you have to take care of yourself। आपने अपना ख्याल ज़रूर रखना है। लाइफ इज़ प्रेशियस, हेल्थ इज़ प्रेशियस। अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। एंड डोंट एक्सपेक्ट के लोग आकर आपका ख्याल रखेंगे। तो चलें, ज्ञान हो गया यहाँ पे फिनिश। और मैं साथ साथ आपको रेसिपी का एक जो है वो डिस्क्रिप्शन भी देती जाती हूँ क्विक सी, और साथ साथ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती जाऊँगी कि कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ से ली हैं और आपको कितनी क्वान्टिटी में चाहिए होंगी। मैं यूजुअली घर में ही देसी घी बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा यूज़ हो गया था और जो है वो मुझे पंजीरी के लिए क्वांटिटी 1 kg के अराउंड चाहिए थी। तो मुझे ये 400 ग्राम के 2 जार्स जो हैं ये कारफोर से मिल गए थे और ये मैंने ले लिए थे। पहले मैं बहुत जो है ना इस चीज़ों के बारे में स्केप्टिकल होती थी कि नहीं भाई ऑथेंटिक होनी चाहिए, फलानी जगह से होनी चाहिए, बट अब मुझे जहाँ से जो चीज़ अवेलेबल हो जाती है मैं ले लेती हूँ। मैं इन चीज़ों के बारे में इतनी फिनिकी नहीं होती और इसी तरह ही था। तो कारफोर से मुझे ही मिल गया था और बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसकी खुशबू भी बहुत ऑथेंटिक थी। और मैं खुद क्योंकि घर में बनाती हूँ, मुझे पता है कि अरोमा कैसी होती है, कलर कैसा होता है, तो मुझे ये पसंद आया, ठीक है। और बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप भी मेरी तरह अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं कि जहाँ से भी मिल जाए, आपको इतना इशू नहीं होता, तो आप चेक कर सकते हैं। कारफोर, अल-फतह, के जलालचंद और डिफरेंट बेकरीज पर भी आपको विंटर में जो है वो देसी घी ईजिली अवेलेबल होता है। अब अगर बात करें हम इंग्रेडिएंट्स की, तो वो मैं यहाँ पर अटैच भी कर रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बिसाइड दिस मैं आपको सीधा से इंग्रेडिएंट जो है वो बता देती हूँ। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स आएंगे बादाम, वॉलनट, उसके अलावा इसमें जाएगा पिस्ता, काजू, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स जिसमें ऑप्शनल आ जाते हैं वो हैं जी डेसिकेटेड कोकोनट। उससे ज़रा मज़ीद अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आपको डेसिकेटेड कोकोनट नहीं मिलता रेडी टू यूज़, तो आप जो नॉर्मल गिरी होती है कोकोनट की, आप उसको गर्म पानी में डिप करके रखते हैं और उसके बाद उसको ग्रेट कर लें, वो ऐड कर लें। और उसके अलावा कमरकस मेन इंग्रेडिएंट है जो मेरी आंटी यूज़ करती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला था क्योंकि यहाँ पे लोकली आपको जो है पंसार की दुकानें इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो ढूंढना एक टास्क होता है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी पंसार की दुकान है तो आप वहाँ से इसको ज़रूर फैच करें और उसको ग्राइंड कर लें। वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद उसको छान कर और फिर आप एंड पर ऐड करें, उसको आपने घी में रोस्ट नहीं करना, ठीक है। और ये तो मैं आपको एक कुछ जो है ना वो इनकी हिडन टिप्स बता रही हूँ। उसके अलावा जो जनरली आपने मेन इसका रूल ऑफ थंब है पंजीरी का, वो ये है कि आपने 1 to 2 टेबलस्पून एज़ पर योर क्वांटिटी आपने ऐड करते जाना है और तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो रोस्ट करते जाना है। फ्लेम आपका मीडियम टू लो होना चाहिए। और आप क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी आपकी मेरे अकॉर्डिंग जो है ना आपकी जेब पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास 400 ग्राम्स की क्वांटिटी का बजट है तो आप 400 ग्राम की क्वांटिटी में तमाम इंग्रेडिएंट इक्वली ले लें। अदरवाइज़ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि महंगे होते हैं, लाइक काजू, पिस्ता, ये एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इनकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, 200-250 तक कर सकते हैं। बादाम आप ज़्यादा डाल लें और वॉलनट्स भी आप क्वांटिटी में कम कर लें। उसके अलावा इसमें जाती है गूंद
और उसके अलावा इसमें जाते हैं फूल मखाने। उसके अलावा इसमें गूंद भी दो तरह की होती है, ईरानी गूंद होती है और एक जो है ना गूंद कतीरा होता है। गूंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है, उसको पानी में डिप करें तो वो जेल फॉर्म में आ जाता है और वो आप समर में यूज़ करें। और गूंद ईरानी गूंद जो है वो ब्राउन कलर की होती है और वही आपने इसमें यूज़ करनी है। और जैसे जैसे आप उसको रोस्ट करते जाएंगे वो फ्लफ अप होके बिल्कुल फूल जाएगी और फिर उसके बाद जब आप उसको ग्राइंड करेंगे तो वो बिल्कुल लाइट वेट से हो जाती है, तो काफ़ी इजीली ग्राइंड हो जाती है। और उसके अलावा आप इसमें सफ़ेद तिल डाल सकते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑप्शनल हैं, वो आप इसमें डालना चाहें। लाइक शुगर के ऑल्टरनेटिव में आप जगरी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं या शक्कर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस दफ़ा जो है वो मिश्री यूज़ की थी। लेकिन इन चीज़ों के लिए आपके पास एक चीज़ मेन होनी चाहिए कि या तो फिर आपके पास हमाम दस्ता हो, ठीक है, जिसमें आप मैनुअली चीज़ें जैसे हमारी अम्मा और दादियाँ यूज़ करती थी। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास फूड प्रोसेसर बहुत अच्छे ग्रेड का होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हार्ड होते हैं और उनके ब्लेड्स के साथ जब बोते हैं तो मशीन आपकी ख़राब हो जाएगी। इन केस के अगर आप किसी हल्के फुल्के से ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करेंगे तो बेटर है कि आप जो हैवी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अपनी जो है ना इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग जज कर लें कि कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो सख्त है, तो उसके साथ आपने बिल्कुल भी तजर्बा नहीं करना। उसको आपने जो है ना मैनुअली किसी हामन दस्ते से या फिर किसी अच्छे प्रोसेसर से जो है ना उसको आपने ग्राइंड करना है। अगर अदरवाइज़ आपने बिल्कुल भी अपनी मशीन के साथ रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और मुझे वेट करना पड़ा। सो अभी ये जो है वो मैंने ऐड की है गूंद, ठीक है, और ये है गूंद कतीरा। अच्छा, इसमें मेरे पास क्योंकि अवेलेबल थी तो मैंने दोनों ही डालनी है और आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास आपको ईरानी गूंद अवेलेबल हो जाती है तो आप ईरानी यूज़ कर लें, गूंद कतीरा ऐड करना चाहें तो अप टू यू। बेनिफिट्स दोनों के ही हैं, लेकिन हर चीज़ को यूज़ करने की एफिकेसी बढ़ जाती है अगर हम उसको प्रॉपर वे में यूज़ करें। अब आप देखते जाएँ कि मैं 2 से 3 टेबल स्पून घी डालती जा रही हूँ और चीज़ों को जो है वो चीज़ों को जो है वो रोस्ट करती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है पिस्ता और अब हम इसको 2 से 3 मिनट जो है वो करेंगे। इसके यहाँ पर जो है ना मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी और फिर मैंने बस मेन इंग्रेडिएंट्स के 2 से 3 सेकंड की क्लिप्स ही ली हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ मैंने जो है वो सूजी डाली थी, 1 kg सूजी मैंने यूज़ की है। आप इसमें गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस दफ़ा गंदम का आटा नहीं यूज़ किया, अदरवाइज़ मैं वो भी ऐड करती हूँ। हाफ़ सूजी और हाफ़ गंदम का आटा, बहुत 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 अच्छा टेस्ट आता है। और सूजी जो है ना ये बहुत एनर्जी देती है आपको, स्पेशली अगर आपने डिलीवरी के बाद अपने लिए बनवानी है तो ज़रूर ऐड करवाएं, क्योंकि फिर इससे जो है ना अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो बहुत हेल्प होगी आपको, ठीक है। और ये देखें जी, जैसे जैसे मैं ग्राइंड करती जा रही थी साथ साथ उनको फ़ैन के नीचे रखा हुआ था, ठंडा कर रही थी। और ये मैंने जो है ना वो इलायची ग्राइंड करके रखी हुई है और मिश्री ग्राइंड करके रखी हुई थी। ये गूंद कतीरा और गूंद ईरानी दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था। जो डार्क ब्राउन आपको नज़र आ रही है वो गूंद ईरानी है और जो वाइट है वो है गूंद कतीरा। और ये देखें जैसे जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ तो ये फ्लफ अप होती जा रही है। और ये मैं इंग्रेडिएंट्स को बारी बारी जैसे वो ठंडे होते जा रहे थे उनको ग्राइंड कर रही थी और साथ साथ डालती जा रही थी। ये चीज़ें आपकी साइड बाय साइड ही होती रहती हैं। अगर आप वेट करेंगे कि सब चीज़ों को पहले फ्राई कर लें और फिर रखें, फिर वो ठंडी हों और उसके बाद फिर आप उनको ग्राइंड करें तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं तो अब इसी तरीके से साथ साथ सब कुछ करती हूँ। और ये जो इलायची और मिश्री है ये आपने बिल्कुल एंड पर ऐड करनी है और बस चीज़ों को ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको ये रेसिपी और तरीका अच्छा लगा है और मेरे टिप्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने लिए ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।